लॉरेंस की लेडी डॉन कौन है? वो लेडी डॉन लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है। लॉरेंस के अलावा उनका भाई भी जेल में है, लेकिन लॉरेंस की लेडी गैंग बाहर थी। अगली तस्वीर देखिए, यह है लॉरेंस की लेडी ब्रिगेड। अब लेडी ब्रिगेड पर शिकंजा कस गया है। ये जोया है, एक मैडम जहर है, एक मैडम मिन्स है। देखिए गिरफ्तारी हुई है, इसमें लॉरेंस की मैडम जहर भी शामिल है, जिनका काम था ड्रग सप्लाई करना और एक बड़ा नेटवर्क संभालना। लॉरेंस गैंग के लिए काम करते थे। इन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। बीच में जिसे आप देख रहे हैं, जिस महिला को चेहरा ढका हुआ है, यही है लॉरेंस की मैडम जहर। मैडम जहर को रील बनाने का भी बहुत शौक है। यह है मैडम जहर जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स के कारोबार की वजह से इनका नाम मैडम जहर पड़ा है। जो चला रही थी गैंगस्टर का काला कारोबार, जिसके पास थी हथियार और ड्रग सप्लाई की कमान। लॉरेंस गैंग की वो लेडी डॉन पर पुलिस फोर्स का हंटर चला। मैडम जहर की अपराध की दुनिया का भांडाफोड़ हुआ। मेकअप की आड़ में मदहोशी और मारकाट का सामान सप्लाई करने वाली मैडम जहर अब जेल की सलाखों तक जा पहुंची है। सफेद पोश काम के पीछे उसके काले कारोबार का खुलासा हो चुका है। लॉरेंस और बॉबी कबूतर की लेडी डॉन अब अपने गुनाहों की सजा भुगतेगी। आइए अब आपको बताऊं, पहली बार जो खुलासा हुआ है कि लॉरेंस की कोई मैडम जहर नाम की भी लेडी ब्रिगेड में है। यह है वो मैडम जहर। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के ड्रग्स सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार किया है। यहां से बॉबी कबूतर, राजी खान और शाहबाज समेत 4 को दबोचा गया है। इन चारों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ स्पेशल सेल ने पकड़ा है। पुलिस ने इनमें लॉरेंस गैंग की एक लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के शिकंजे में आई लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा है, जिसे अपराध की दुनिया में मैडम जहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कुख्यात लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग की सक्रिय सदस्य है, जो अपने अड्डे को हथियार और ड्रग सप्लाई का ठिकाना बना चुकी थी। वो गैंग के गुर्गों के बीच कम्युनिकेशन लिंक का काम करती थी। फरारी के दौरान अपराधियों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराती थी। मैडम जहर अकेली नहीं, लॉरेंस गैंग में लेडी डॉन की बड़ी फौज रही। दिल्ली की मैडम जहर से पहले कई नाम सामने आ चुके हैं। ये जोया खान नाम की लेडी डॉन फिलहाल जेल में बंद है, जो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। जोया अपने पति के अवैध धंधों और ड्रग सिंडिकेट को संभालती थी। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले इसे 1 करोड़ हेरोइन के साथ पकड़ा था। अगला नाम है अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स, भी काफी पहले से चर्चित रही है। अनुराधा चौधरी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर काला जठड़ी की बीवी है। काला जठड़ी पर रंगदारी, अपहरण, हत्या, गैंगस्टर एक्ट के कई केस हैं। उसकी पत्नी मैडम मिन्स पहले गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया से जुड़ी थी, बाद में काला जठेड़ी से नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। अब ये सब मिलकर क्या करते थे? ये सब मिलकर न सिर्फ ड्रग्स और हथियार की सप्लाई, बल्कि बॉलीवुड भी इनके निशाने पर था। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, अलग अलग जगहों पर जो फायरिंग हुई है, दहशत पैदा करके पैसों की वसूली करना इसका मकसद था। ये सब इसमें शामिल रही हैं, लेकिन मैडम जहर के साथ एक कबूतर भी पकड़ा गया है। इसका नाम ही कबूतर है। इसे भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है। अब देखिए जरा कैसे ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। मैडम जहर उर्फ नेहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक सैलून चलाती। ये देखने में ब्यूटी पार्लर इनका है, लेकिन असल में अपराध का अड्डा है इनका ब्यूटी पार्लर। पुलिस का दावा यह है वो सैलून की आड़ में ड्रग्स, हथियार सप्लाई करती थी। मैडम जहर के इस काम में उसकी मदद करता था गैंगस्टर बॉबी कबूतर। महफूज उर्फ बॉबी कबूतर लॉरेंस गैंग का मुख्य गन सप्लायर, हथियार सप्लायर, गनमैन है। पुलिस के मुताबिक मैडम जहर और बॉबी 7 सालों से लिव इन में थे। बॉबी बीते 7 साल से दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और इस लंबी फरारी में मैडम जहर उसकी सबसे बड़ी ढाल बनी हुई थी। लेकिन दोनों को
पुलिस ने उनके 2 और साथियों के साथ दबोचा है, जिससे पुलिस को कई बड़े मर्डर केस की गुत्थियां सुलझती दिख रही हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मूसेवाला हत्याकांड में भी इनका नाम है। दावा है कि हत्या से पहले बॉबी कबूतर ने ही पंजाब जाकर मूसेवाला की रेकी की। उसने सिंगर के मूवमेंट और रूट की जानकारी हमलावरों तक पहुंचाई थी। इतना ही नहीं, दिशा पाटनी फायरिंग केस में भी बॉबी कबूतर वांटेड था। दावा है जब यूपी के बरेली में फिल्म अभिनेत्री के घर पर फायरिंग हुई थी, तब हमला करने वाले शूटर्स को विदेशी हथियार बॉबी नहीं मुहैया कराए। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड और सीलमपुर डबल मर्डर से भी ये जुड़े हुए हैं। इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई भी बॉबी कबूतर और मैडम जहर से जुड़ी है। बॉबी कबूतर का नेटवर्क भारत तक नहीं बल्कि एशिया के कई देशों तक है। वो एशिया के कुख्यात हथियार तस्कर सलीम पिस्टल के संपर्क में था और नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार सलीम के तार पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। सलीम से मिले हथियार बॉबी और मैडम जहर के जरिए लॉरेंस गैंग तक पहुंचते थे।